एक भाई ने पूछा था कि ये चैट जीपीटी का एक न्यू मॉडल आया है इस्लामिक एआई, इससे अगर हम कोई मसला पूछते हैं तो फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक जवाब देता है, इसे तस्लीम करना जायज़ है या नहीं है। देखें, दो चीज़ें होती हैं, एक इस तरह की कोई टूल्स वगैरह से आप मालूमात हासिल करते हैं और एक है कि अपना मसला पेश करते हैं कि मुझे मुश्किल है, मेरा ये मसले का हल बताओ। तो ये दूसरी सूरत है कि वो मसले का हल बताए कभी भी सही नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें बड़ी पेचीदगी होती हैं और वो मुफ्ती नहीं है कि वो आपको सब आपकी पेचीदगी को फ़िक़्ह हनफ़ी की तमाम गहराइयों में उतर कर और वो समझा सके, क्योंकि बाज़ मसाइल के अंदर कुछ और जवाब होता है, बाद में कुछ और होता है। इसको मैं कंटिन्यू रखूँगा लेकिन एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। तो मैं इसका जवाब आपको दे रहा था कि एक होता है मालूमात का हुसूल और एक होता है अपने मसले का हल मालूम करना। मालूमात का हुसूल का मतलब तो ये आप कहें कि भाई इद्दत के बारे में फ़िक़्ह हनफ़ी में क्या अहकाम हैं, तो वो सारे अहकाम आपके सामने पेश कर दे। इसी तरह आपने कहा कि भाई नमाज क़स्र का क्या हुक्म है, तो आ गया। नमाज के औक़ात फ़िक़्ह हनफ़ी में क्या हैं, वो सामने आ गए। तो इसकी तो गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन जब तक एक अच्छे मुफ्ती साहिब उसको अच्छी तरह चेक ना कर लें तब तक उस पर एतमाद करना बाज़ सूरतों में ख़तरनाक भी हो सकता है। जैसे मैंने ख़ुद इसको जब चेक किया तो इद्दत के मसाइल में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ महसूस हुई। और एक होता है अपने मसले का हल मालूम करना, ये तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये सिर्फ़ एक अच्छे मुस्तनद मुफ्ती साहिब ही इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात मसला बिल्कुल वाज़ेह होता है लेकिन उसकी नौइयत ऐसी होती है कि उसमें थोड़ा सा कलाम, थोड़ी सी तफसील बयान करना ज़रूरी होता है, पेचीदगी होती है। आपने एक मसला पूछा, वो कदीम ज़माने के एतबार से कुछ और था, जदीद दौर के तकाज़े के एतबार से मसला बदल जाता है। वो साबिक़ा फ़िक़्ह हनफ़ी की कुतुब के मुताबिक जवाब देगा, जबकि यहाँ वो जवाब नहीं चलेगा। अब जदीद दौर के तकाज़े के मुताबिक असबाब सित्ता कहलाते हैं, 6 ऐसे असबाब की जिनकी वजह से हुक्म बदलता है, उनकी रोशनी में जवाब देना होगा। फिर हर शख्स की नौइयत मुख्तलिफ होती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और उन्होंने हालत रोज़ा में अपनी ज़ौजा के थोड़ा सा करीब होने के बारे में क्वेश्चन किया तो सरकार ने इजाज़त मरहमत फरमाई। दूसरे ने यही क्वेश्चन किया तो उसको मना फरमा दिया। रावी कहते हैं जो पहले थे वो ज़रा ओवर एज थे और जो दूसरे ने क्वेश्चन किया था वो बिल्कुल जवान थे, तो उनको इजाज़त दे दी और इनको मना किया, और ये बड़ा हिकमत के मुताबिक है। अब ये इस्लामिक एआई तो ये जवाब इस तरीके से नहीं दे सकता। तो मालूमात का हुसूल एक अलग चीज़ है और बाकायदा अपने मसले का हल लेना और फतवा तलब करना, इस्तिफ्ता कहते हैं इसको, फतवा मांगना और उसका फतवा देना, ये एक अलग चीज़ है। फतवा तो कभी भी ना लें, मालूमात अगर आप करना चाहें तो कर लें और कोशिश करें कि कोई अच्छी किताब अगर है, कोई मुफ्ती साहब करीब हैं तो 2-4 दफ़ा चेक करवाएं कि ये मैंने मसला मालूम किया कि ये मालूमात काबिल एतमाद हैं, फिर तो एतमाद हो सकता है। वरना जब इसी तरीके से इन टूल्स के पास टूल्स के ही दीन हवाले कर दिया जाएगा, एक तो उलमा से ताल्लुक़ आपका ख़त्म हो जाएगा, मुअत्तल हो जाएगा, दूसरे उस मालूमात पर आप टोटल 100% बिलीव करना शुरू करेंगे। अब अगर वो गलत है तो आप गुमराह भी हो सकते हैं। इसलिए अच्छी तरीके से सोच समझकर ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी से दीन के मामले में ख़ास तौर पर इस्तिफ़ादा करें, सोच समझ कर करें।